किया और वहां से कुछ चीजें लेकर आए। और अगले दिन वो जब अपनी दुकान खोलकर और बैठा और पूजा करने लगे, जब गला खोला, गले के अंदर एक स्वर्ण की मुद्रा। अच्छा। ये रियल कहानी है, मैं आपको मतलब ये चीज नहीं है। झूठ। आप यूट्यूब के अंदर सर्च कर लेना या गूगल के अंदर सर्च कर लेना, हो सकता है मैं आपको फोटो भी भेज दूं। वाकई में न्यूज के अंदर ये सारी चीजें आई हुई है। अच्छा। हाँ, अखबार के अंदर उसने पूरी घटित बातें बताई कि ऐसी ऐसी सारी चीजें हुई। अब हुआ क्या, वो ऐसे ऐसे करता रहा। अब उसको रोज बड़ी अच्छा खासा बिजनेस हो गया, लेन देन हो गया, सारा सब कुछ हो गया। और वो बता रहा है ऐसे करते करते मतलब हमारे बिजनेस बन गए, सारे सब कुछ बन गए। वो बीकानेर में आज बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसकी और बहुत बड़ा बिजनेस है, वही गोल्ड का बिजनेस है उनका। अच्छा। हाँ, लेकिन पान की दुकान उसको परमानेंटली के लिए, और पान के ऊपर वहां उसने क्या, अपने एक छोटे लड़के को बिठाना स्टार्ट कर दिया। अब एक दिन बेटे को जिस दिन बिठाया ना, तो वो अपने परिवार को पूरी सारी चीजें बता रही थी कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वो एक पान है, हर रोज ऊपर रख जाया कर। ओके। तेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेन देन नहीं है, तू हर रोज पान ऊपर रख दिया कर। ओके। एक दिन क्या हुआ कि उसने पान रखना भूल गया। कोई शादी के अंदर गए थे उनके फैमिली और सारे, और वो भी चला गया जल्दी, दुकान बंद करके, कोई फैमिली के अंदर ही शादी थी। तो वो पान रखना भूल गया। दूसरे दिन क्या किया उसने, जिन्नात ने उसके जो बेटा रह रहा है उसको मार दिया। अच्छा। हाँ, मार दिया। अब वो क्या गया, उसके सारा सब कुछ, दुकानें बंद हो गई, सारा सब कुछ हो गया। और जब ये घटना हुई कि नेचुरल तरीके से मरा है, ये चीज होगी, आजकल मरते हैं जिस तरीके से। तो जब पूरा एक महीना बीता, एक महीने बाद में दुकान खोला, वो तुरंत तुरंत उसी टाइम हाजिर हो गया। इतने दिन कहाँ था, और उस दिन तूने पान छोड़कर गलती की, आज भुगत लिया ना तूने। तब उसके माइंड में आया कि ये मेरे सही। बच्चे को इसने मारा, ये एकदम रियल घटना है। अब उसको क्या है, उस जिन से पीछा छुड़ाना था कि इस जिन से पीछा छुड़ाऊं, नहीं तो मुझे भी मार सकता है कभी भी। मुझे नहीं, पूरी फैमिली को ही मार सकता है। तो रोज मतलब ये सियाने भक्तों के पास जाने लगे, सारे सब कुछ करने लगे, ये सब कहीं भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा ही ये देखकर कोई पॉडकास्ट है और संपर्क किया, तो मैंने भी उनको बुलाया, मैं कि आप आओ मेरे स्थान पर। मैंने देखा, देखकर वो उन्होंने मेरे को सारी ये पूरी स्टोरी बताई। स्टोरी बताने के बाद में मैं तो अभी पॉसिबल नहीं है इन चीज को मैं हाथ डालकर कर सकता हूँ, क्योंकि वो जिन्ना जब खुश में तुम्हारे पास आ रहा है, जब उसको मैं हटाऊंगा ना, तो वो नफरत होगा, तो वो पूरे आपके बवाल मचा देगा। कुल को है विनाश कर अब सकता इसको है। पान देते रहो। हाँ, बांध देते रहो। तब मैंने क्या किया, मेरे जो गुरु थे उनका एक शिष्य थे, वो भी आज मतलब पूर्ण अघोरी, लेकिन वो मतलब उनकी एज के बराबर के थे। ओके। तो मैंने उनसे संपर्क किया, उनसे बात की, ऐसी ऐसी चीज है, ये सारा सब कुछ है। फिर वो उनकी सारी फैमिली की फोटो मंगाई। फोटो मंगाती देख कर तुरंत ही बता दिया कि इनकी आगे मृत्यु लिखी हुई है, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं, और ये जाएंगे कहाँ, एक ना एक दिन पूरे को सड़। तब उनकी हाथों हाथ फ्लाइट की टिकट बनाई, उनको बुलाया, बुलाकर और 6 से 7 दिन उनके घर में पूजा रखाई, ताकि क्या है इनका मतलब सेफ हो, या ओके। किलन कर दिया उनका। उनको किलन कर कर वहीं पान की दुकान के जहां से उसको पकड़ना है, क्योंकि दुकान पर वो वहां आता था या रास्ते में मिलता था। तो जब किलन कर कर और उसको साथ में लेकर गया ना, वहीं जो गुरुजी है और मैं था, उसको तुरंत वहीं पकड़ा। पकड़ने के बाद में उसको वहां हरिद्वार गए। हरिद्वार के अंदर, जल के अंदर, मंत्रों के, क्योंकि मोक्ष वहीं होता है, ठीक है। ओके। तो वहां उसको जल के अंदर, उस प्रेत को है बोतल के अंदर लेकर गए थे, कांच के अंदर। वहां उसको जल दिया और कुछ मंत्र किए। फिर रात को क्या, शमशान, वही शमशान के अंदर उस चीज को कर कर और उसको छुटकारा दिलवा दिया। ये मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा चीज देखी। और ये चीज देखने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसी चीजें पंगे नहीं भी लेने चाहिए। पंगे नहीं लेने चाहिए। अच्छा, ये तो मुझे मुझे एक चीज बताइएगा, ये इस जो मुस्लिम तंत्र होता है और जो हमारा हिंदू हाँ, तंत्र होता है वो अलग होता है बिल्कुल। देखो, मुस्लिम तंत्र हिंदू तंत्र में बहुत डिफरेंट फर्क होता है। जैसे जिन भी मैंने सुना है वो भी हाँ, मुस्लिम एंटिटी है। हाँ, बहुत बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क रहता है।
क्योंकि हमारे पास जो सिद्धियां चलती है वो देवी देवता की चलती है। उसमें कौन देवी देवता वो क्या है, वैदिक मिठाई का भोग भी लगवाना पड़ता है, ठीक है। ओके। उनके डायरेक्ट सारी चीजें चलती है मांस और चीजों से। अच्छा, वो पूरा मतलब पूरी प्रॉपरली। हाँ, प्रॉपरली नरभक्षी है वो। अच्छा। हाँ, तो उनके पास क्या है, जो जिन जिनात वो सारे सब कुछ है, उनकी एंटिटी अलग होती है और इनकी एंटिटी अलग होती अलग है। होती है। लेकिन पावर तंत्र को तंत्र से काट होती है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदू होकर और मुस्लिम तंत्र आपके पास नहीं हो सकता। आप अच्छा, मुस्लिम तंत्र को भी प्राप्त कर सकते हो। मैंने ये सुना है कि उनका जो किया हुआ होता है हम्म। उसको काटना बड़ा डिफिकल्ट होता शिव से बड़ा कोई नहीं है, मैं तो एक ही बात जानता हूँ। है ये। और ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं है। तो दुनिया में ऐसी कोई सी चीज नहीं है कि उसका अंत नहीं है। अंत दुनिया में हर चीज है। चाहे आप आज कोई फोन लेकर आए हो या कोई मकान बनाए हो या कोई, उसका भी अंत है ना। तो हर चीज का अंत है। ओके। तो बात ये है। हर एक चीज का इशू का हाँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस। अब सारी चीजें कर्मा से जुड़ी हुई है। हाँ। क्योंकि जो भी चीज होगी ना कर्मा से जुड़ी होगी। आपके पास मैं आया हूँ तो ये पहले लिखा हुआ था कि इस टाइम इस घड़ी इस वक्त में आपके से मुलाकात होगी। ये लिखा हुआ था। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं इस टाइम आपके पास जाऊंगा, या आपको नहीं मालूम था कि मेरे पास ऐसे से आप आओगे। ये सारे क्या है, कर्म, पिछले जन्म से कर्म है। अब इस जन्म में मैं जो भी कोई भी कार्य कर रहा हूँ, चाहे तंत्र को लेकर कर रहा हूँ या कोई भगवान को भक्ति के लीन में कर रहा हूँ, या किसी को मतलब दुख दिया है तो वो उसको उद्धार करने के लिए कर रहा हूँ, या जो उद्धार हुआ है उसको गलत करने के लिए कर रहा हूँ। ये सारे कर्म पिछले जन्म से संपर्क से जुड़े हुए हैं। और इस कर्म इस करना जन्म पड़ेगा। के आगे और इस जन्म में जो कर रहा हूँ वो अगले जन्म में भुगतने के लिए तैयार है। तैयार रहना पड़ेगा। हर चीज क्या है, कर्म से जुड़ी हुई है। आज एक बुरा मत मानना, घर से निकल रहा है कोई गाड़ी वाला, और गाड़ी वाला निकल रहा है और निकलते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। अभी तो ताजा ही बस का केस हुआ है, बस जल गई। हाँ, तो उनको मालूम थोड़ी था कि मैं वहां जाऊंगा, जाने के बाद में मैं ऐसे ऐसी मेरी मौत होगी। बिल्कुल। ये कर्म क्या है, भगवान पहले से ही लिखा झुका होता है सारा सब कुछ। तू ऐसे मरेगा। वहां से मैं आ रहा हूँ, यहाँ आने के बाद में कोई एक्सीडेंट हो रहा है और उस एक्सीडेंट से कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। तो कर्म प्रधानम है। मेरे हाथों से अगर किसी का भला लिखा है तो वो भला होगा, मेरे हाथों से अगर किसी का बुरा लिखा हुआ ना तो वो बुरा होगा, क्योंकि कर्म है। पिछले जन्म में चुके नहीं है वो, इस जन्म में चुकाने के लिए आना पड़ रहा है। आना पड़ेगा। तंत्र से वैसे कर्म को भी काटा जा सकता है। हाँ जी, कर्म को काटने का मैंने आपको यही तो मैं बताया ना कि कर्म वहां कट गए स्वयं। आप भगवान को जब प्राप्त कर लिए ना, मैंने आपने बोला कि कोई अजर अमर प्राप्ति जिसे रावण के पास थी, तो वो स्वयं भगवान के रूप में ही आ गया एक। जैसे कि आप राहु केतु को देख लो। हाँ। जब अमृत मंथन हुआ था, अमृत मंथन के अंदर छल कपट से राक्षस ने है जो अमृत ज्ञान कर लिया, भगवान ने क्या है अपना चक्कर चलाकर उनके दोस्त अंग अलग कर दिए, तो वो भगवान के पूजनीय हो गए। तो उन्होंने क्या किया, परम ज्ञान यानी स्वयं ही भगवान को ज्ञान को बांटने के लिए स्वयं ही बन गए वो। तो वैसे क्या उन्होंने उस तरीके से की रखी थी कि हमें ये करना है। वैसे क्या साधना के अंदर ये सारी चीजें होती है कि आप जितना कट तप करोगे, जितना गौर चीजें करोगे, जितने भगवान के करीब लाना चाहोगे, वैसे वैसे आप अमरता प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। अच्छा, तो मुझे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कुछ ऐसे भी तो एंटिटीज होती होंगी जिनको आप मना ही कर देते हो कि भाई ये कहीं और लेके जाओ, ये नहीं हो सकती। हाँ, मैं साफ मना कर देता हूँ। मैं उसी का काम करता हूँ जिनका लायक काम करने लायक हो। अच्छा, नहीं मैं हाँ। उस वजह से कह रहा हूँ कि वो इतनी ज्यादा भयंकर चीजें हाँ। हैं कि मैं उसमें हाँ, हाथ डालना चाहिए ही नहीं। मेरी चीजें गवाही नहीं देती। जैसे कि अब कोई बिजनेसमैन है, उसको मालूम है कि मेरा यहाँ तक का लेबल है, और मतलब जहां लाख रुपए का लेबल है और उसको करोड़ तक पहुंचने हैं, तो करोड़ तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगेगा। और डायरेक्टली लाख रुपए का सफर से करोड़ करेगा, तो या तो वो 2-3 लाख रुपए अगर कोई बिजनेस में लगा रखा है तो वो उसको पूरा कर लेगा, घाटा हो जाएगा। क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए से तो वो डायरेक्टली 1 करोड़ का सौदा कर रहा है, बाकी के पैसे उसके पास है नहीं। वैसे तंत्र में क्या ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपके पास जो एंटिटी जो सिद्धि होगी ना, उसी से आप वो प्रकार की चीजें कर सकते हो जो प्रकार के लिए आपने उसको प्राप्त कर रखा है। मतलब अपने से भी ऊपर के लेवल से पंगे हाँ। लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। भगवान स्वयं भगवान बनोगे तो बस वही बात है। वही वाली बात है। हाँ। तो क्या करना चाहिए वैसे? लास्ट में मेरे से एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे आपके साथ तो हर कोई देखो
लोगों को पता भी नहीं होता कि हम हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो किसी ने तंत्र कर रखा है, या आजकल लोग बहुत मटकी वटकी, और अभी तो दिवाली का टाइम हाँ चल हाँ रहा है, हाँ वो लोग छोड़ जाते हैं, हाँ हाँ। और ना चाहते हुए भी कोई ना कोई एंटिटी या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हमारे साथ आ जाती है, तो इनका कुछ हम लोग वैसे उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपको मतलब आपके घर में अगर ऐसे नकारात्मक एनर्जी महसूस हो रही है कि हाँ, कि अपने घर के अंदर कोई बुरी चीज़ें आ रही है या अपने फैमिली में मतलब बिज़नेस में या किसी चीज़ का हो रहा है, तो आप कर सकते हो। ऐसे-ऐसे उपाय हैं, जिन उपाय से आप करने से क्या है, आप उनसे दूर हो सकते हो। क्या कर सकते जैसे कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, 5 प्रकार की मिठाई लेनी होगी, एक हांडी के अंदर, एक नारियल लेना होगा, एक कलावा धागा जिसको बोलते हैं, कलावा धागा लेना पड़ेगा, और एक ये होती है तंत्र के अंदर जिसको भोजपत्र बोला जाता है। ओके। भोजपत्र के अनार की कलम और केसर की स्याही। उसमें आप पहले तो अपने इष्ट देवी देवता है, जो अपने घर के कुल के देवी देवता है, उनका नाम लिखोगे हाथ जोड़कर, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर। फिर अपने पितरों का, जो पितृ रूप में जो गए हुए हैं, उनका नाम लिखोगे। फिर उसके अंदर उसे केसर की स्याही से वो कर कर अनार की कलम से लिखते हुए और अपने पूरे परिवार का नाम लिखोगे, ठीक है। और कोई भी संकट है, वो संकट है, उन चीज़ों का आप नाम लिखकर और नारियल के ऊपर भोजपत्र से और कलावा के धागे से बांध कर और पूरी फैमिली के ऊपर से, मानना है। हाँ, 9 बार घुमाना है। ओके। घुमाने के बाद में क्या करना है आपको, चौराहे पर जाना है जिसको बोलते हैं चौगान माता। हम्म। चौगान माता को बोलो, जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार, हे जगत जननी, हमारे जो कोई भी संकट है वो आप हरो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप हर लो और हमें वापस सुख शांति की प्राप्ति करो। तो उसमें क्या होगा कि अगर तांत्रिक कोई भी तंत्र क्रिया करे ना, तो सर्वप्रथम देवी देवता को बांधेंगे वो, हम्म। या मतलब उनके कुल के पितरों को बांधेंगे। वो भी क्या करते हैं, मतलब चौराहे का सहारा लेते हैं। हर चीज का क्या है, तो होता है, एरिया होता है। तो उसमें क्या है, आपको अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया करनी है या फिर भेजनी है, तो आपको क्या है, वहां के कांकर देवताओं को पहले भोग लगाना पड़ता है, फिर चौगान माता को भोग लगाना पड़ता है, फिर वहां के शमशान के अंदर है उनको बुलाया, आह्वान किया जाता है, फिर क्या सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्रिया छोड़ी जाती है, ओ, तब जाकर वो तंत्र लगता है। ऐसे नहीं कि हर कोई के ऊपर तुरंत तंत्र किया वो सारा सब कुछ हो गया। तो उससे क्या हो गया कि देवी देवता जब बनते हैं ना, जो चौगान माता को हम भोग लगाते हैं, चौगान माता क्या करती है, वो भोग स्वीकार कर कर और जो आप जो आपके और कुल के देवी देवता है, जो पितर है बंधे हुए हैं, उनको क्या, जो एरिया के अंदर प्रवेश नहीं हो पा रहे, वो उनको रास्ता दे देते हैं। और वो जब घर के अंदर प्रवेश होते हैं, तो आपके जीवन में वो तंत्र तो कट जाता है और वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। ये आपने क्या पहना हुआ है वैसे? ये जंगली सुअर के दांत है। अच्छा, ये इनका तंत्र में कुछ यूज होता इसमें सर्वश्रेष्ठ तंत्र का बहुत उल्लेख है। है? ओके। उल्लेख नहीं है, वाकई में तंत्र इससे प्राप्त होता है। अच्छा। आप कोई अगर साधना सिद्धि कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको प्रोटेक्शन के रूप में बचा सकती है अगर इसको सिद्ध किया हो। लक्ष्मी के रूप में आप इसकी पूजा कर सकते हो, पहन सकते हो। ओके। किसी बच्चे के या किसी के ऊपर ओपरी छाया या कोई भी चीजें आ रही है, तो उसको आप उसको पहना सकते हो। ये उसी चीज के लिए। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि किसी जीव को मारकर अगर आप पहन रहे हो, तो उस जीव की एंटिटी अगर आपका खुद का सर्वनाश हो रहा है, आपको कोई दुर्लभ तरीके से मतलब मिल जाए, जैसे कि जंगलों के अंदर क्या है, नेचुरली कोई मरा हाँ, हुआ है। जंगली सुअर जानवर खाते हैं, जैसे कि शेर, भालू वगैरह खा लेते हैं, तो उनका जो है डेड बॉडी, जो अस्थियां है, वो गिर जाती है। गिरने के सूखने के बाद में वो अगर आप प्राप्त करते हो और उसको जिन मंत्रों से वो सिद्ध होते हैं, उन मंत्रों से आप सिद्ध कर सकते हो। सिद्ध कर कर पहनने से जो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, चांदी में पहनने से कैसे होते हैं, तांबा में पहनने से कैसा होता है, लोहा में पहनने से कैसा होता है, सोना में पहनने से कैसे होता है, तो इसकी अलग अलग चीजें हैं, उसका मंत्र होते हैं अलग अलग चीज से, आपको कैसे कौन सी चीज प्राप्त करनी है, फिर उसको धारण किया जाता है। मुझे आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, आप अपने घर के अंदर, आपने सुना होगा लोग मनी प्लांट बहुत लेकर आते हाँ हैं, जी, हाँ जी। लेकिन मतलब कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी चीज हम लेकर आते हैं घर में, गाड़ी भी लेकर आते हैं, तो पंडित से पूजा क्यों करवाते हैं? क्योंकि इस गाड़ी से हम जो 100 किलोमीटर का सफर जो अपना 4 घंटे या 5 घंटे में हो रहा है, वो
1 या 1.5 घंटे के अंदर हो, इसलिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी इसलिए पूजा करवाते हैं कि उस वाहन की जो भी नकारात्मक एनर्जी है वो इसको लगे ना, और हमारी सुरक्षा रहे, यानी एक्सीडेंट वगैरह ये सारा सब कुछ। तो पंडित को बुलाकर पूजा पाठ करवाते हैं लोग। वैसे ही क्या करते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को अपार धन लक्ष्मी चाहिए, घर के अंदर बरकत नहीं हो रही, ये सारा सब कुछ नहीं हो रहा, तो लोग क्या करते हैं, मनी प्लांट का सहारा लेते हैं। हाँ। कि घर में मनी प्लांट लाने से धन हो जाएगा, ये सारा सब कुछ हो जाएगा। उनको मालूम नहीं है कि कोई भी चीज, पेड़ पौधा या कोई भी चीज लाती है तो उसकी पूजा होती है। पूजा के बिना अगर आप कोई चीजें लेके आ रहे हो ना, तो वो आपका काम ही नहीं करेगी। ओके। हाँ, उसका लाने का तरीका होना चाहिए आपको। जैसे कि हम शादी ब्याह में या कोई जागरण के अंदर या किसी चीज के अंदर हम इनवाइट करते हैं, यहाँ सुंदरकांड का कोई पाठ करवा रहा है तो इनवाइट करता है कि आज हमारे घर में ये फंक्शन है, आप आओगे, तो हम जाते हैं, डायरेक्टली नहीं जाते ना। वैसे अपने घर के अंदर हम कोई भी चीज वस्तु या ला रहे हैं, उसका पहले आपको निमंत्रण देना जरूरी होता है, तब जाकर वो चीजें काम करती है। बिना निमंत्रण से कोई चीजें काम नहीं करती। अच्छा। हाँ, अब लोग मनी प्लांट को लेकर आते हैं, कोई बोलते हैं बढ़ गया, काम ही नहीं हो रहा, ये सारा सब, क्योंकि उनको इन चीजों का मालूम ही नहीं है। तो ये पंडित से कराना चाहिए। हाँ, ये नहीं, पंडित से नहीं, ये स्वयं आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये उपाय बता देता हूँ मैं, ठीक है, टोटका बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति है, उसके बिजनेस नहीं चल रहे, काम नहीं चल रहा, या मतलब बरकत नहीं हो रही, जितना कमा रहा है उड़ रहा है, 1 रुपए की बरकत नहीं हो रही, तो उसको क्या करना है, कोई भी जो पेड़ पौधे की दुकान है वहां जाना है। वहां जाने के बाद में उस पेड़ पौधे वाले को, सामने वाले व्यक्ति को पैसे दे देने हैं। जो भी आप पौधा ले रहे हो, मनी प्लांट ले रहे हो, और भी प्लांट होते हैं अलग अलग जो पैसों का इनकम के लिए, तो उनको दे दो और उनको ये बोल दो कि इसको मैं कल लेने के लिए आऊंगा, आज नहीं लेकर जाऊंगा। तो आप उसको, उस पौधे को, वही पौधा होना चाहिए जिसको आप अपने घर में ला रहे हो, ठीक है। तो उसको पहले दिन निमंत्रण देकर आओ कि मैं आपको हमारे घर की, हाँ, रक्षा के लिए, जो बरकत नहीं हो रही, आपको लेने के लिए आप हमारे साथ हमारे घर पर चलकर और हमारी रक्षा करो, हाथ जोड़कर। फिर अगले दिन साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, थोड़ा चाहिए तो मिठाई हो तो मिठाई, या गुड़ हो तो गुड़, और कलावा धागा, और ये बोलते हैं कुमकुम, और एक पानी का गिलास, ये लेकर जाओ। सुबह प्रातः काल के अंदर जिस टाइम दुकान खुल जाए उस टाइम जाओ, और वो उस पौधे को पहले तो तिलक करो, फिर थोड़ा सा भोग लगाओ, और फिर कलावा धागा बांधो, और फिर पानी जो लेकर आए हो गड्डी, वो उस मनी प्लांट में डाल दो, और उससे विनम्र करो, हम आपको लेने आए और आप हमारे साथ चलो, हमारे जीवन को है आप सफल बनाओ। तो ये चीज लेकर आ रहे हो, आप देखते जाना, आपके घर में 1 महीने के अंदर अंदर जो पैसे नहीं टिक रहे वो टिकने स्टार्ट हो जाएंगे, नए रास्ते नहीं बन रहे वो कहाँ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वो चीजें है, लोगों को ये आजकल मालूम नहीं है। तंत्र का ज्ञान, कैसे कोई चीज को प्राप्त कर रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, बस लिया है, कर लिया, वो काम नहीं कर रहा, वो सारी चीजें ऐसी होती है। गलत फहमियां बहुत है ना सर आजकल, ज्ञान बहुत बट रहा है लोग। ज्ञान और तंत्र है, सिद्धियां ऐसे प्राप्त नहीं होती। बहुत सी सारी चीजें हैं जिनों के अंदर हमें इन चीजों की, वनस्पति की आवश्यकता होती है। जानवर, मरे हुए जानवर होते हैं जो नेचुरल तरीके से मरे, उनकी हड्डियां, उनके बोन जब होते हैं, उनकी आहुतियां तक लगती है उनके अंदर। जब वो भगवान प्रसन्न होते हैं तब वो आते हैं। तो वो आते हैं, ऐसे ही नहीं कि हाँ उठा लिया मैं तांत्रिक बन गया, ये साधना कर रखी है, ये सारी चीजें। तो प्रमोद जी, थैंक यू सो मच आने के लिए, आज बहुत मजा आया, और मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा ये एपिसोड देख के, और आपको पता चलेगा कि यार हर किसी के ऊपर बिलीव मत किया करो आजकल, क्योंकि एक ये बाजार सा बन गया है, वो मत करना। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।